नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरास पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो ये अगस्त महीने का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं अगस्त महीने के। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ये सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हाउ मैनी परमवीर चक्रा हैव हिमाचल प्रदेश गॉट सो फार। तो हिमाचल को अभी तक कितने परमवीर चक्र मिल चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हिमाचल को अभी तक जो परमवीर चक्र मिल चुके हैं उनकी संख्या है 4। तो 4 परमवीर चक्र हिमाचल को अभी तक मिल चुके हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले बात कर लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी जो है 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जो था वो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थी वो अध्यक्षता की। ये बात आप याद रखिए। और जब उन्होंने भाषण दिया तो इसी दौरान इन्होंने परमवीर चक्र विजेताओं की बात की। अब परमवीर चक्र विजेताओं की बात की तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे हिमाचल से। सबसे पहले जो परमवीर चक्र विजेता थे वो थे मेजर सोमनाथ सिंह। मेजर सोमनाथ सिंह को जो था वो 1947-48 में जब पाकिस्तान इंडो पाक का वॉर हुआ था उस दौरान इनको ये दिया गया था। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दूसरे जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो हैं मेजर धन सिंह थापा। मेजर धन सिंह थापा को इंडो चाइना वॉर जब हुआ था 1962 में तो उस दौरान ये दिया गया था। मेजर धन सिंह थापा जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये शिमला से बिलोंग करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल वॉर के दौरान दिया गया था 1999 में। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। और चौथे जो विजेता हैं वो हैं राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार जो हैं इनको 1999 में दिया गया था कारगिल वॉर के दौरान और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये आप परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में याद रखिए। ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सब आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी आर गिवन टू द ग्रैंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स फॉर मैरिज। तो स्वतंत्रता सेनानियों की पोतियों को शादी के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे, मैंने बात की थी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बेटियों को शादी के लिए पैसे दिए जाते हैं। परंतु आज हम बात कर रहे हैं ग्रैंड डॉटर्स की, उनकी जो पोतियां हैं उनको। तो उनको जो है शादी के लिए 21,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 21,000 रुपया उनको दिया जाता है पोतियों को। अगर बेटियों की भी बात कर लेते हैं तो बेटियों को कितना पैसा दिया जाता है शादी के लिए। बेटियों को 51,000 रुपया जो है वो शादी के लिए दिया जाता है। 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। और एक और चीज़, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी दिवंगत जो स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियां हैं उनको 15,000 रुपया और उनकी अविवाहित बेटियों को 10,000 रुपया प्रदान करती है हिमाचल प्रदेश सरकार। ये भी आप याद रखिए। उनकी पत्नियों को कितनी करती है, उनकी अविवाहित बेटियों को कितना पैसा दिया जाता है। जो दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी ये बात की जा रही है। देखो, ये छोटी छोटी जानकारी है परंतु इम्पोर्टेंट जानकारी है। वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कहीं पर आपसे पूछी जाए तो आपकी काफ़ी हेल्प ये करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीपल हैज़ बीन अवॉर्डेड हिमाचल प्राइड अवार्ड 2020। तो हिमाचल के कितने लोगों को हिमाचल गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो 2020 में जो हिमाचल गौरव पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 4 लोगों को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अभी 4 लोगों को दिया गया है। ये 4 लोग कौन कौन हैं? ये 4 लोग सबसे पहले हैं वरिष्ठ पत्रकार बिरबल शर्मा। दूसरे नंबर पर हैं गायक बालकृष्ण शर्मा। तीसरे नंबर पर है ये डॉक्टर है मंगत राम डोगरा। चौथे नंबर पर है नरेंद्र ठाकुर। इन लोगों को हिमाचल गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भी ऊना के भरवाई के संदीप कुमार को सामाजिक एवं साहसिक कार्यों के लिए अवार्ड दिया गया है। और जबकि सुषमा, कल भी हमने ये बात की थी सुषमा वर्मा की, ये शिमला से संबंध रखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की ये खिलाड़ी थी। इनको भी जो है ये अवार्ड दिया गया है खेल में। तो ये आप याद रखिएगा हिमाचल गौरव पुरस्कार की बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो
सामाजिक सेवाओं के लिए और साहसिक कार्यों के लिए दिया गया है उसको भी याद रखिए। खेल के लिए जो दिया गया है उसको भी आप याद रखिए। देखो ये सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी है और आप लोगों को याद रखनी है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइज, अगर आपको वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं हमारी तो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि हम लोगों को भी बूस्ट मिल सके। थोड़ा सा काफ़ी हेल्प आप लोगों के शेयर करने से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ए सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म लोकेटेड। मल्टीप्लिकेशन फार्म भी यहाँ पर होगा। मल्टीप्लिकेशन फार्म लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी जिले में बीज गुणन फार्म कहाँ स्थित है। देखो एक आर्टिकल गिरिराज पत्रिका में आया था, ये जो बीज गुणन फार्म है ये जोगिंदर नगर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, परंतु इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि मंडी के जोगिंदर नगर में जो है वो कृषि विभाग के बीज गुणन फार्म में जो है वर्ष 2019 में 72 क्विंटल धान का बीज जो है वो तैयार किया गया है। ये कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु कहाँ पर ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म बीज गुणन फार्म स्थित है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वैसे तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की एक अलग वीडियो हम चर्चा कर चुके हैं, अलग वीडियो में मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, परंतु एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो HPMC ने जो है जरोल में सेब प्रसंस्करण इकाई जो है वो स्थापित की है। ये मंडी में जरोल पड़ता है। मंडी के कमंड और करसोग में जर्सी गायों के प्रजनन के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंडी के नगवाई में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। मंडी के चौंतरा में पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया है। भंगरोटू में मुर्गी के चारे बनाने की इकाई स्थापित की गई है। मंडी के गुम्मा और दरंग में आपको पता है नमक की खदानें पाई जाती हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी आप याद रखिएगा मंडी के बारे में, ठीक है। ये मंडी की बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द अमाउंट पेड पर मंथ टू एक्स सर्विसमैन एंड विडोज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के जो पूर्व सैनिक थे और उनकी जो विधवाएं थी उनको प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है। तो इनको जो राशि दी जाती है ये क्रमशः दी जाती है 10,000 और 5,000 रुपये। 10,000 रुपये पूर्व सैनिकों को और विधवाओं को 5,000 रुपये। परंतु इसमें इन्होंने एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन क्या रखी है, कंडीशन इस तरह से है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक तथा विधवाओं को जिनकी आयु 60 से लेकर 70 वर्ष के मध्य में है और जिनकी आय 35,000 सालाना से अधिक नहीं है, इन लोगों को जो है प्रति माह 10,000 और 5,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन सरकार जो है वो प्रदान करती है। जबकि 70 साल की आयु से ऊपर कोई भी आय सीमा नहीं है। 70 साल से ऊपर कोई भी अगर इस तरह का है द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला तो उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है। जिन सैनिकों के माता पिता ने आपातकाल में सेवा की थी उनको भी 5,000 रुपये की युद्ध जागीर जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। देखो एक आर्टिकल था जहाँ पर मुझे यही इम्पोर्टेंट लगा तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आई होप कि यहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस के बारे में थोड़ा सा लिखा गया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया था, परंतु आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है ये दिसंबर 7 को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और कब से मनाया जा रहा है, तो 1949 से ये मनाया जा रहा है। ये भी आप याद रखिए। तो यहाँ से बस आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी है सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के बारे में, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। बाकी कुछ यहाँ से खास आपको याद नहीं रखना है। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए नेशनल हैंडलूम डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो मनाया जाता है और अगस्त 7 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पहले हमने क्यों डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, पहले हमने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सरण गांव को जो है वो हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। देश भर से 10 गांव सेलेक्ट किए गए थे जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सरण गांव को यहाँ पर चुना गया। इसलिए हमने इसको डिस्कस किया था कि ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है।
अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट डे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी डे भी मनाया जाता है और क्विट इंडिया मूवमेंट डे भी मनाया जाता है और डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल भी मनाया जाता है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ये आपको पता है। और उसके बाद 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। 20 अगस्त को जो है वो सद्भावना दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन मनाया जाता है और 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट डे आपको याद भी रखने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डे हैं अगस्त के, इन सभी को आप याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल गॉट फर्स्ट पोजीशन इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो हिमाचल के किस जिले को सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। देखो, गिरिराज पत्रिका में भी ये सुशासन सूचकांक के बारे में आया था, जो जिला सुशासन सूचकांक है। तो जिला सुशासन सूचकांक में बिलासपुर को, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, बिलासपुर को जो है वो प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया है। अब दूसरा स्थान किस जिले का रहा है, तो दूसरा स्थान जो है वो रहा है मंडी डिस्ट्रिक्ट का और तीसरा स्थान जो है वो रहा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ से आप याद रखिएगा पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है और तीसरा स्थान किसका है इस जिला सुशासन सूचकांक में। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पोजीशन हिमाचल गॉट रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसल्टेशंस ऑन ई संजीवनी पोर्टल। ई संजीवनी पोर्टल पर सबसे अधिक परामर्श दर्ज करने के लिए हिमाचल को भारत में कौन सा स्थान मिला है। तो गिरिराज पत्रिका में इस चीज़ के बारे में भी दिया गया था। देखो, ये जो ई संजीवनी पोर्टल है इसमें परामर्श दाखिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है वो स्थान मिला है, वो है ऑप्शन सी तीसरा स्थान। तीसरा स्थान जो है हिमाचल को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 24,527 परामर्श जो है वो पंजीकृत किए इस ई संजीवनी पोर्टल पर। सबसे पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु का रहा है। तमिलनाडु ने 32,035 परामर्श जो है वो दर्ज किए और दूसरा स्थान जो है वो रहा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश ने 28,960 परामर्श जो है वो दर्ज किए। तो पहला दूसरा स्थान यहाँ पर भी आपको याद रखना है। देखो, थोड़ा सा टेलीमेडिसिन के बारे में भी बताया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश के चंबा के पांगी और भरमौर में जो है वो टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा टेलीमेडिसिन सेवा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी हैज़ लॉन्च्ड विच मिल्क फेड टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल एंड प्रिवेंटिव पोटेंशियल्स। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है वो पोषण युक्त तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्क फेड के किस दूध को लॉन्च किया है। तो मिल्क फेड का जो दूध लॉन्च किया गया है उस दूध का नाम यहाँ पर पूछा गया है, उसका नाम है हिम हल्दी दूध। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब अगर बात कर रहे हैं एचपी मिल्क फेड की, तो एचपी मिल्क फेड की स्थापना जो थी वो 1980 में हो गई थी। इसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 1980 में हो गई थी, परंतु इसने काम करना जो था वो स्टार्ट कब किया था, 2 अक्टूबर 1983 को। 1983 2 अक्टूबर को जो था इसने काम करना शुरू किया था, परंतु इसकी रजिस्ट्रेशन जो थी वो 1980 की है। ये यहाँ से याद रखने की चीज़ है कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब की है और इसने काम करना कब से शुरू किया। तो ये दूध जो है किसकी सहायता से विकसित किया गया है, तो ये दूध जो है ये पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से जो है वो विकसित किया गया है। ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा देखो, एक और क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, परंतु मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ ले जाए। तो क्वेश्चन था कि मंडी में जो है वो एनसीसी स्थापित की जाएगी। एनसीसी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, मंडी में अब स्थापित एनसीसी की इकाई जो है वो की जाएगी। एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीसी का जो पूरा नाम है वो है
नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी और इसका जो मोटो है वो क्या है। पहले इसका मोटो जान लीजिए। इसका मोटो जो है वो है एकता और सुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है इसका मोटो है। और इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए कि 1984 से जो है एनसीसी एक्टिवली जो है वो काम कर रहा है। तो ये आप एनसीसी के बारे में याद रखिए। वैसे इसका मोटो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, अर्जुन अवार्ड नॉमिनी प्लेयर शिवा केशवनन बिलोंग टू विच प्लेस। अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित खिलाड़ी शिवा केशवनन हिमाचल प्रदेश के कहाँ से संबंध रखते हैं। आपको बस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके अलावा हो सके तो अर्जुन अवार्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको कल दी थी उसको भी कमेंट करके बता दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।